एवरीवन। हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी हिंदी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 11 प्रकृति की अमूल्य संपदा से संबंधित प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए और अधिक सीखें। प्रश्न 1, चित्र 11.9 में प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित वस्तुओं को दर्शाया गया है। उन्हें उनके अव्यवस्थित नामों से मिलाइए। एक अन्य तालिका बनाइए और इन संसाधनों के नाम लिखिए। इन संसाधनों को नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। बच्चों, ये वस्तुएं हैं और इधर इनके अव्यवस्थित नाम है, यानी आगे पीछे। उन्हें उनसे मिलाना है। सबसे पहले ये वस्तु पहचानिए। ये क्या है? नल। नल तो है, लेकिन क्या यहाँ पे ये शब्द है? देखिए ध्यान से। यदि हम इस शब्द को देखें तो ये बन रहा है जल। तो ये नल से क्या बह रहा है? जल। तो इसको जल से मिला देंगे और यहाँ पे आप सही नाम लिख देंगे। ये क्या है? ध्यान दीजिए, ये पवन चक्की है और किससे चलती है? पवन से। तो ये देखिए पवन, पवन। ये है वन। ये देखिए वन, वन। ये है चट्टान। ये चट्टान है। आपको इन शब्दों को ठीक से लिखना भी है। आइए देखें। उत्तर चट्टान अनवीकरणीय है। यदि एक बार हम इसका उपयोग कर लें तो ये दोबारा बनने में इसे सैकड़ों वर्ष, हजारों वर्ष लग जाते हैं। तो ये अनवीकरणीय है। वन नवीकरणीय है, पवन नवीकरणीय है, जल नवीकरणीय है। तो चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 2, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य। यदि असत्य हैं तो उन्हें सही करके पुनः लिखिए। का, प्रकृति में मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन है। ये कथन सत्य है। खा, मशीन प्रकृति में पाया जाने वाला एक संसाधन है। ये कथन असत्य है बच्चों। मशीन एक मानव निर्मित संसाधन है। ये प्रकृति में पाया जाने वाला संसाधन नहीं है, इसे मनुष्यों ने बनाया है। प्राकृतिक गैस एक अनवीकरणीय संसाधन है। ये कथन सत्य है, क्योंकि प्राकृतिक गैस अगर एक बार इस्तेमाल कर ली जाती है तो दोबारा बनने में इसे सैकड़ों हजारों वर्ष लगते हैं। घ, वायु एक नवीकरणीय संसाधन है। यह कथन सत्य है। चलिए प्रश्न 3, सबसे उपयुक्त विकल्प का उपयोग करके रिक्त स्थान भरें। 3.1, ईंधन जो सामान्यतः स्कूटर या बाइक जैसे दो पहिया वाहनों में उपयोग किया जाता है। मिट्टी का तेल नहीं, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी। वह है पेट्रोल। सही विकल्प है पेट्रोल। नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण है कोयला। कोयला नवीकरणीय नहीं है, ये अनवीकरणीय है। जल, प्राकृतिक गैस और पेट्रोल। पेट्रोल भी अनवीकरणीय है, प्राकृतिक गैस भी अनवीकरणीय है, किंतु जल नवीकरणीय है। हम अशुद्ध जल को शुद्ध कर सकते हैं। जल चक्र के माध्यम से जल पुनः पृथ्वी पर प्राप्त होता है। यह नवीकरणीय है। प्रश्न 4, निम्नलिखित को नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के रूप में वर्गीकृत करें। कोयला, प्राकृतिक गैस, वन और खनिज। उत्तर, नवीकरणीय इसमें संसाधन है वन और अनवीकरणीय है कोयला, प्राकृतिक गैस और खनिज। प्रश्न 5, हम ये क्यों कहते हैं कि पेट्रोलियम एक अनवीकरणीय संसाधन है। उत्तर, पेट्रोलियम लाखों वर्षों से पृथ्वी के अंदर जमी हुई जैविक सामग्री के दाब और तापमान से बनता है। यदि हम इसका एक बार उपयोग कर लेते हैं तो इसे पुनः उत्पन्न करना संभव नहीं होता। इसके भंडार भी सीमित होते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि पेट्रोलियम एक अनवीकरणीय संसाधन है। प्रश्न 6, वनों को पुनः उगाना कठिन है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। उत्तर, वनों को पुनः उगाना इसलिए कठिन है क्योंकि एक पौधे को वृक्ष बनने में कई वर्षों का समय लगता है। इसके साथ ही उपयुक्त जलवायु की आवश्यकता होती है। एक विकसित वन में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, जानवर और अन्य जीव पाए जाते हैं जो कि एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। वनों की वृद्धि एक धीमी प्रक्रिया है।
अतः वनों को पुनः उगाना कठिन है। प्रश्न 7, 5 दैनिक गतिविधियों की सूची बनाइए जहां आप प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। उनका उपयोग कम करने की विधियां सुझाएं। उत्तर, 5 दैनिक गतिविधियों की सूची जहां हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं और उनका उपयोग कम करने की विधियां निम्नलिखित हैं। पहला है बिजली का उपयोग। देखिए, हम बिजली का उपयोग दैनिक गतिविधि में करते हैं, पानी का उपयोग करते हैं, वाहन ईंधन का उपयोग, लकड़ी के सामानों का उपयोग करते हैं, कागज का उपयोग करते हैं। अब इन संसाधनों का उपयोग कम करने की विधियां क्या हैं? बिजली का उपयोग में उपयोग ना होने पर बिजली के उपकरणों को बंद कर दें। पानी के उपयोग में उपयोग ना होने पर नल बंद कर दें। वाहन ईंधन का उपयोग कम दूरी के लिए पैदल या साइकिल से चलें। लाल बत्ती होने पर, जब ट्रैफिक लाइट होती है, लाल बत्ती हो तो इंजन बंद कर दें, जिससे कि पेट्रोल की खपत कम होगी। लकड़ी के सामानों का उपयोग, जैसे लकड़ी के सामानों का उपयोग कम करें, जिससे वृक्षों की कटाई पर रोक लगे। देखिए बच्चों, लकड़ी की अलमारियां, लकड़ी के सामान हम इस्तेमाल करते हैं। लकड़ी की जगह हम किसी और सामान का उपयोग कर सकते हैं। कागज का उपयोग, कागज का न्यूनतम उपयोग करें। डिजिटल माध्यमों को प्रोत्साहन दें। 4 गतिविधियों की सूची बनाइए जो वायु की उपस्थिति में संभव है। उत्तर, निम्नलिखित गतिविधियां वायु की स्थिति में ही संभव हैं। पहला है श्वसन, सांस लेने की प्रक्रिया। दूसरा, पवन चक्कियों का चलना। पवन चक्की पवन के चलने पर ही, यानी हवा के चलने पर ही चलेंगी। दहन यानी जलना, यदि हवा ना हो, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन ना हो तो हम किसी भी चीज को जला नहीं सकते, दहन प्रक्रिया नहीं होगी। बादल का बनना, वाष्पीकरण, संघनन इत्यादि के लिए भी हवा की आवश्यकता होती है। वायु होना अनिवार्य है। आगे चलते हैं। प्रश्न 9, आप अपने घर के आसपास को हरित आवरण से समृद्ध बनाने के लिए किस प्रकार योगदान देंगे? ऐसे कार्यों की सूची बनाएं। उत्तर, हम निम्नलिखित कार्यों के माध्यम से योगदान दे सकते हैं। पहला, अपने घर के आसपास छोटे बड़े पौधे लगाना। दूसरा, वृक्षारोपण अभियान में भाग लेना। तीसरा, किसी भी खास मौके पर जैसे जन्म दिवस इत्यादि पर वृक्ष लगाना। चौथा, घर में सब्जियों का किचन गार्डन बनाना। पांचवा, घर के आसपास लगे पौधों की देखभाल करना। प्रश्न 10, दिए गए चित्र में हम देखते हैं कि भोजन बनाया जा रहा है। ये देखिए बच्चों, ये महिला यहाँ भोजन बना रही है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, भोजन बनाने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग हो रहा है? भोजन बनाने के लिए इस प्रकार की ऊर्जा के उपयोग का एक लाभ और एक हानि लिखिए। उत्तर, उत्तर का, दिए गए चित्र में भोजन बनाने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। ख, इस प्रकार की ऊर्जा के उपयोग के लाभ तथा हानि निम्नलिखित हैं। लाभ है, यह नवीकरणीय संसाधन है, इससे वायु प्रदूषण नहीं होता तथा यह पर्यावरण के लिए लाभकारी है। हानि, सौर ऊर्जा का उपयोग केवल सूर्य की उपस्थिति में ही संभव है। बादल छा जाने पर व रात्रि में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। प्रश्न 11, बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटने से मृदा की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। आपके अनुसार ऐसा क्यों होता है? उत्तर, पेड़ और पौधे मृदा को स्थिर रखते हैं तथा इनकी जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं, जिससे मृदा का क्षय कम होता है। जब वृक्षों को काट दिया जाता है तो उनकी सतह खुल जाती है। बारिश, हवा, मिट्टी का क्षय तेजी से होता है, जिस कारण मृदा की उपजाऊ ऊपरी परत बह जाती है तथा मिट्टी से पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। अतः बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटने से मृदा की गुणवत्ता कम हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 12, 2 मानवीय गतिविधियां बताइए जिनसे वायु प्रदूषित होती है। एक कार्य सुझाएं जो वायु प्रदूषण कम करने में सहायक हो। उत्तर, 2 मानवीय गतिविधियां जिनसे वायु प्रदूषित होती है। पहला है वाहनों से निकलने वाला धुआं। दूसरा, कारखानों से निकलने वाला रासायनिक धुआं। वायु प्रदूषण कम करने का सुझाव, सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करें व सीएनजी गैस चालित वाहन उपयोग करें। प्रश्न 13, एक परिवार सौर पैनल बिजली उत्पादन के लिए, गैस स्टोव खाना बनाने के लिए और पवन चक्की कुएं से पानी खींचने के लिए उपयोग करता है। क्या होगा यदि 1 सप्ताह तक सूर्य का प्रकाश ना हो? उत्तर, यदि 1 सप्ताह तक सूर्य का प्रकाश ना हो तो सौर पैनल बिजली का उत्पादन नहीं कर पाएगा, जिससे परिवार को बिजली की कमी का सामना करना पड़ेगा। गैस स्टोव और पवन चक्की पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि यह सौर ऊर्जा का उपयोग नहीं करते हैं।
किंतु कृषि पर इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि पौधे अपना भोजन सूर्य की अनुपस्थिति में नहीं बना पाएंगे। अतः सूर्य का प्रकाश ना हो तो सौर यंत्रों के साथ साथ पर्यावरण पर भी गंभीर प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चों, इसके साथ ही हमने अध्याय 11 प्रकृति की अमूल्य संपदा से संबंधित प्रश्न उत्तरों पर चर्चा की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।